तो देखिए बेटा, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ईमेल, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये लेटर सेंड करने का एक बहुत ही फास्टेस्ट वे है, जिसके थ्रू हम वन पर्सन या मोर देन वन पर्सन को सेम टाइम पर एक ही लेटर को सेंड कर सकते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मेट मैंने आपको कल बताया था, और मैंने आपको कहा था कि कल मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझिएगा कि ईमेल को आंसर शीट में बिल्कुल नए पेज में लिखा जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हुआ है और उसमें आधे से ज्यादा पेज बच गया, तो आपको वहां पे इसका आंसर नहीं लिखना है, बिल्कुल नए पेज में इसका आंसर लिखना है। अब आती है बेटा सबसे पहले टू वाला कॉलम। टू वाले कॉलम में क्या लिखनी होती है? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी की पहचान क्या होती है? उसमें @ आएगा। क्या आएगा? @। जैसे मान लीजिए abc@gmail.com। तो इस तरीके से वहां पे क्वेश्चन में एक आईडी लिखी आएगी, और नहीं लिखी आएगी तो बेटा उसको आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो वो आईडी आपको कहां लिख देनी है? ईमेल आईडी, यानी टू वाले कॉलम में। और एक चीज ध्यान रखनी है, वो ईमेल आईडी ना तो ऊपर वाली लाइन से टच होनी चाहिए ना नीचे वाली लाइन से, बिल्कुल बीचों बीच में आपको वो ईमेल आईडी लिख देनी है। ठीक है बेटा, सीसी कॉलम आपको खाली छोड़ देना है, बीसीसी कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। इन दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। सेकंड पर्सन की ईमेल आईडी यहां लिखी जाती है, और बाकी जितने भी अदर पर्सन होते हैं सबकी ईमेल आईडी बीसीसी में लिखी जाती है। सब्जेक्ट के लिए क्या है बेटा? एक ही लाइन में होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, सब्जेक्ट हमेशा एक ही लाइन में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। यहाँ पे लिखना है सैल्यूटेशन। तो देखिए सैल्यूटेशन कैसे लिखा जाता है। अगर आप किसी प्रिंसिपल सर को या किसी ऑफिसर को यानी फॉर्मल टाइप में लिख रहे हो तो उनके लिए लिखा जाता है सर। अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो यानी कि अपने रिलेटिव वगैरह को लिख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर या ओनली डियर। ठीक है। सब्सक्रिप्शन, स्कूल में कभी भी लेटर लिखा जाए, ईमेल लिखा जाए तो योर्स ऑबीडिएंटली। अदर ऑफिसर्स को लिखा जाए योर्स फेथफुली। एडिटर के लिए योर्स ट्रूली, और रिलेटिव्स के लिए योर लविंग, फ्रेंड वगैरह जो भी लगते हो रिलेशन में वो लिख देते हैं। और लास्ट में लिखा जाता है बेटा सेंडर का नाम। अच्छा, सेंडर के नाम पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो नाम तो वो लिख दीजिए, और अगर नाम नहीं दे रखा हो तो आपको केवल बेटा XYZ लिखना है। क्या लिखना है? XYZ। ठीक है, तो मैं आपको अब सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन बता देता हूं क्या क्या लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा सैल्यूटेशन, नंबर फर्स्ट, अगर ईमेल कैसी हो बेटा? फॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल के लिए क्या लिखोगे आप? सर। फॉर्मल ईमेल के लिए क्या लिखोगे? सर। और इनफॉर्मल ईमेल के लिए इनफॉर्मल ईमेल, उसके लिए आप लिखोगे डियर। डियर के बाद में रिलेशन, जैसे कि फ्रेंड, अंकल, मदर, फादर, इस तरीके से आप रिलेशन लिख देना। और एडिटर के लिए भी क्या लिखना है बेटा? सर लिखना है। ठीक है। नंबर थर्ड, एडिटर के लिए भी क्या लिखना है? सर या मैडम, और ऊपर भी सर या मैडम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन। अब देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे? नंबर फर्स्ट फॉर्मल। फॉर्मल में दो चीज आती हैं, स्कूल और अदर। स्कूल के लिए लिखिए, क्या लिखा जाता है बेटा? योर्स ओबीडिएंटली। क्या लिखते हैं? योर्स ओबीडिएंटली। अदर के लिए योर्स फेथफुली। सेकंड एडिटर। एडिटर के लिए लिखना है आपको योर्स ट्रूली। एंड लास्ट नंबर थर्ड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के लिए आपको लिखना है योर लविंग, और लविंग के बाद आपका उससे रिलेशन क्या है वो लिख देना है, जैसे लविंग फ्रेंड, लविंग सन, लविंग डॉटर। तो ये आपका क्या हो गया? रिलेशन। तो बेटा ये सैल्यूटेशन है और ये सब्सक्रिप्शन है, ये आपको इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है? लिख लीजिए। यस, लिख लिए बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर हम कल लिखेंगे, ठीक है? और किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट एन email to your principal sir at principal gss@gmail.com to arrange extra classes of maths and science as their syllabus has not been completed yet। तो आपको बेटा प्रिंसिपल सर को एक ईमेल लिखना है जिसमें आप मैथ और साइंस की एक्स्ट्रा क्लास के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन दोनों का सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? लिख लीजिए क्वेश्चन को।